अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की मेरी वीडियो आपको पता ही है किस टॉपिक पे है। जी हाँ, मैंने रिसेंटली आई लेज़र सर्जरी करवाई है और मेरी ग्लासेस अब पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है और अब मुझे ग्लासेस के बगैर भी बिल्कुल वैसे ही नज़र आता है जैसे ग्लासेस के साथ नज़र आता था, बल्कि उससे भी बेटर ही नज़र आता है। तो काफ़ी लोग मुझसे इस प्रोसीजर के बारे में और इस सारे सर्जरी के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी कि क्या इसकी प्राइस है, किस तरह से ये सर्जरी होती है और इसके बारे में मतलब ये कि आपका कॉर्निया हील होता है कि नहीं होता और पेनफुल है कि नहीं है ये प्रोसीजर और केयर किस तरह की करनी है। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो जी आपने लेनी है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट और उसके लिए जो है वो आपको कॉल करेंगे कि आप नेक्स्ट डे आ जाएं। तो जब हम लोग वहाँ पे गए उसके बाद वहाँ से जी हम रिसेप्शन पे उन्होंने हमसे कहा कि आप 2000 रुपये जी चेकअप की फ़ीस दे दें। तो उन्होंने साथ एक फ़ॉर्म दिया, वो फ़ॉर्म हमने फ़िल किया, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, नेम वगैरह ये वो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने आई लेज़र सर्जरी करवानी है तो आप 3000 रुपये काउंटर पे जमा करवा दें। उसमें आपके 4 टेस्ट होंगे। 4 टेस्ट ये जो है ये 4 टेस्ट हुए थे। मेरे लेफ़्ट आई के 2 थे और राइट आई के 2 टेस्ट थे। इसमें सारा कॉर्नियल थिकनेस और हर चीज़ उन्होंने वो करवा ली थी कि सारी जो आपकी कॉर्निया की शेप है ये वो हर चीज़ हो गई थी। सो डिफरेंट एंगल्स और कॉर्निया के स्कैन्स वगैरह उसमें कंप्लीट उन्होंने ये टेस्ट किया था 3000 रुपये का। जी ये जो 2 टेस्ट हुए थे बेसिकली इसमें एक मशीन थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने सामने एक ब्लैक कलर का डॉट है उसको देखना है और उसमें आपने आंखें अपनी ब्लिंक नहीं करनी। तो एक ये टेस्ट हुआ और उसकी दोनों आइज़ का बारी बारी। फिर जो दूसरा टेस्ट था उसमें उन्होंने कहा कि आप आंखें ब्लिंक भी कर सकते हैं। मशीन आपको बताती रहती है कि अब आप आंखें ब्लिंक करें, अब आप ब्लिंक ना करें। तो उसमें लाइट्स इस तरह घूमती रहती हैं और वो दूसरा टेस्ट हुआ और इस तरह करके मतलब उसमें आपको पता कुछ नहीं लग रहा होता कि हो क्या रहा है, बस अपने सामने लाइट्स को देखना होता है। टेस्ट के बाद उन्होंने बताया कि सर्जरी हो सकती है और 2 तरह की सर्जरी हो सकती है, एक लासिक थी और एक फेमटोलासिक थी। बेसिकली आई सर्जरी में होता क्या है कि आपका कॉर्निया का जो है ना वो एक फ्लैप कट करते हैं और उसके बाद उसको उठाकर जो नीचे आपकी मतलब आई होती है उसके ऊपर ना वो लेज़र की बीम्स के ज़रिए कॉर्निया की शेप वगैरह चेंज करते हैं। तो अब लासिक और फेमटोलासिक में क्या डिफरेंस था कि लासिक में वो जो फ्लैप कट कर रहे थे वो मैकेनिकल ब्लेड से कट कर रहे थे और फेमटोलासिक में वो मशीन के ज़रिए ही प्रेशर के थ्रू वो फ्लैप कट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपने लासिक करवानी है या फेमटोलासिक करवानी है। लासिक थोड़ी सी रिस्की थी और हल्की सी पेनफुल थी क्योंकि ज़ाहिर मैकेनिकल ब्लेड उसमें यूज़ हो रहा था। फेमटोलासिक में 0 पेन थी। हमने कहा जी हमने फेमटोलासिक करवानी है। वो 1.5 लाख की सर्जरी थी। दोनों सर्जरीज़ में 70,000 का डिफरेंस था। तो जो लासिक थी वो 80,000 की थी और फेमटोलासिक जो थी वो 150 यानी कि 1.5 लाख की थी। तो उसके बाद जी अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्जरी के दिन क्या हुआ। तो सर्जरी वाले दिन जब हम लोग गए तो उन्होंने जी मुझे बिठा दिया साइड में और उन्होंने मेरी आंखों में ड्रॉप्स डालने शुरू कर दिए। ये डायलेटिंग ड्रॉप्स थे जिनसे जो मेरे लेंस का साइज़ था वो बड़ा हो जाना था। मतलब आई का जो लेंस है, जो आना है या डेला जिसको आप बोलते हो, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है इन ड्रॉप्स के ज़रिए। तो उन्होंने वो ड्रॉप्स मेरी आंख में डाले, 2-3 दफ़ा उन्होंने वो ड्रॉप्स डाले और उसके बाद वो जी मुझे ऑपरेशन थिएटर में मतलब रूम में ले गए। वहाँ पे उन्होंने मुझे कैप पहनाई, गाउन पहनाया और मेरी आंखों में एनेस्थेटिक ड्रॉप्स डाले। उन्होंने कहा जी अब आपकी आंखें जो है वो सुन्न हो जाएंगी, नम हो जाएंगी और आपको कुछ भी फील नहीं होगा। आप को जो है वो 40 सेकंड्स आपके एक आंख पे लगेंगे, 40 सेकंड्स दूसरी आंख पे लगेंगे। पूरे प्रोसीजर के दौरान आपने अपना सर नहीं हिलाना। तो जब मैं अंदर गई उन्होंने मुझे लिटाया। पहले वो एक मशीन के नीचे मेरा बेड लेकर गए, वहाँ पे उन्होंने मेरी आँख को टेपे लगा के उन्होंने खोला। मतलब अपर जो अपर आई लैशेस थी उनको ऊपर करके ऊपर टेप लगाई, नीचे वालों को नीचे करके टेप लगाई और अंदर एक डिवाइस रखी जिससे मैं आँखें अपनी ब्लिंक ना कर सकूँ। उसके बाद उन्होंने एक आँख के ऊपर छोटा सा एक ढक्कन आप कह लें था जिससे उन्होंने मेरे लेंस को फोकस किया
और उसके बाद उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया। 40 सेकंड्स का प्रेशर था और उस प्रेशर से कोई पेन नहीं थी, बस ऐसे आंखों को हल्का हल्का सुकून आ रहा था। पहले एक आंख पे प्रेशर अप्लाई किया 40 सेकंड्स, फिर दूसरी आंख पे अप्लाई किया और उसके बाद उन्होंने मेरा बेड घुमा के लेज़र मशीन के नीचे ले गए। लेज़र मशीन में हार्डली मुझे 10 से 20 सेकंड्स लगे और उन्होंने कहा जी आपकी आंख का लेज़र हो गया है। जब पहले उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया उसमें उन्होंने फ्लैप कट किया था। जब वो लेज़र में लेकर गए वहाँ पर उन्होंने कहा आपने ग्रीन लाइट देखनी है। वो ग्रीन लाइट देखनी थी, उसमें छोटे छोटे डॉट्स थे ग्रीन कलर के, बस वो आपने थोड़ी देर के लिए देखनी होती है और उस दौरान वो आपकी जो कॉर्निया की शेप है वो चेंज करते हैं। फिर उसके बाद वो फ्लैप को वापस रखते हैं और आपकी आंख में जो है वो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स वगैरह डाल के आपकी आंख बंद करवा देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि जी आपका प्रोसीजर एक आंख का हो गया है, एक आंख की सर्जरी हो गई है। सेम उन्होंने प्रोसीजर दूसरी आंख पे किया और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब आप जो है वो अपनी आंखें खोलें और देखें। और उसी टाइम, एग्जैक्ट उसी टाइम फ़ौरन सर्जरी के बाद मुझे बहुत क्लियरली नज़र आने लग गया था। अब जो दर्द की बात है तो दर्द पूरे प्रोसीजर में बिल्कुल भी नहीं हुई। हाँ, प्रेशर अप्लाई हुआ था तो वो प्रेशर से थोड़ा बहुत ये था कि आप कह सकते हो कि सुकून सा आया था, उसमें भी दर्द नहीं हुई थी। तो सर्जरी के फ़ौरन बाद उन्होंने मुझे दोबारा से मेरी आंखों को टेस्ट किया माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने कि ये सही से सर्जरी हुई है कि नहीं। उन्होंने कहा आपकी सर्जरी बहुत अच्छी ज़बरदस्त हो गई है, अब आप जो है वो दूसरे रूम में चले जाएं और वहाँ पे बैठ के आपको हम दवाइयों के बारे में इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे दवाइयों के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी। ये सारी उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, इसमें एंटीबायोटिक टैबलेट्स थी जो मुझे खानी थी और साथ ये ड्रॉप्स थे। उसके बाद ये दूसरे ड्रॉप्स थे, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स थे। उसके पहले मेरे ख्याल से वो थे इन्फ्लेमेशन के लिए ड्रॉप्स थे और एंड में उन्होंने मुझे ये लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स दी। उन्होंने कहा कि ये आपने 2 महीने तक डालने हैं, बाकी दवाइयाँ 15 दिन की थी। और पेन किलर उन्होंने मुझे दी थी लेकिन मुझे पेन हुई नहीं तो मैंने वो पेन किलर तो ली ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने मुझे पूरा एक चार्ट दिया इंस्ट्रक्शन का जिसके अंदर सारी उर्दू में भी इंग्लिश में भी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, दवाई किस तरह से लेनी है, किस किस टाइम लेनी है। उन्होंने मुझे ज़ुबानी भी ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी और सारी इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर लिखी हुई भी थी। नीचे कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं जो उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। हर एक सवाल का आपको जवाब दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि साबुन और शैम्पू से आंखों को बचाएं और उसके अलावा उनको रब नहीं करना, आपने कम से कम 7 दिनों तक आंखों को बिल्कुल भी रब नहीं करना। आंखें खोल कर पानी के छींटे नहीं मारना। आपको जैसे पता ही है कि जैसे हमारे मुल्क में पानी जो होता है टैप वाटर वो इतना प्योर नहीं होता, साफ़ नहीं होता, तो वो आपकी आंखों के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप सर्जरी के बाद अपनी आंखों में गंदा पानी डालेंगे, छींटे मारेंगे, तो अपनी आंखों को जो है वो आपने हाइजीनिक कंडीशन में रखना है। इसके अलावा घर में आप 2 दिन तक काला चश्मा लगाएं और धूप का चश्मा आप बाहर जब निकलें तो लगा कर जाएं। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि स्विमिंग नहीं करनी, पानी से अपनी आंखों को जितना बचा सकते हैं बचाएं और आई के अंदर मेकअप नहीं करना 1 हफ़्ते तक। फ़ोन नहीं यूज़ करना, लैपटॉप नहीं यूज़ करना, रोशनी से बचना है। पहले दिन तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आपने लाइट ही नहीं ऑन करनी, तो वो तो बिल्कुल मैंने लाइट भी नहीं ऑन की थी। इसके अलावा उन्होंने सर्जिकल टेप और ये आई शील्ड दी थी। ये प्रोटेक्टिव शील्ड थी जो आँखों के ऊपर आपको रात को पहन के सोनी थी। इसको इस तरह से आँखों पे रख के और ऊपर से टेप लगा देनी थी कि ताकि आप नींद में अपनी आंखें रब ना करें। बेसिकली आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये शील्ड उन्होंने दी थी। उन्होंने ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी और उसके बाद उन्होंने मुझे भेज दिया। अब बात करते हैं दर्द की। दर्द जो है वो नहीं थी बिल्कुल भी, पूरा प्रोसीजर पेनलेस था। जलन हुई थी, चुभन हुई थी आँखों में और वो हुई थी सर्जरी के कोई आधे पौने घंटे के बाद। हल्की हल्की जलन हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, आँखों से पानी आना शुरू हो गया और इतना पानी आया कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकती थी। और शाम तक ऐसे ही रहा। आई थिंक मेरी सर्जरी हुई थी 2 बजे और उसके बाद तकरीबन 7 बजे तक मुझे चुभन रही है और 7 बजे के बाद मेरी जो जलन थी, चुभन थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। पानी आना भी काफ़ी कम हो गया था, लेकिन एक बेचैनी सी थी और उसके बाद फिर मैं रात को सुकून से सो गई और नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मैं बिल्कुल ठीक थी।
अब खुद ही आपको पता ही है कि कोई मैजिक नहीं है कि ओवरनाइट एक ही दिन में आपकी आंखें बिल्कुल 6/6 हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है आपकी नज़र को एडजस्ट होने में। जैसे आप नई ग्लासेस पहनते हैं तो उनको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसी तरह इस सर्जरी के बाद भी कुछ दिनों तक आपको जो है वो थोड़ी सी आपकी करीब की विजन थोड़ी सी ब्लर हो जाती है, या आपको थोड़ा थोड़ा मतलब हेज़ आ जाता है आँखों के आगे, तो वो 2-3 दिन तक रहता है, वो भी ठीक हो जाता है। और उसके अलावा मतलब 7 दिनों के बाद आप बिल्कुल एकदम फिट फाइन हो जाते हो। तो बस यही चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट था जो मैंने भी सुना हुआ था कि कॉर्निया कभी भी हील नहीं होता। जो कॉर्नियल फ्लैप एक दफ़ा रिमूव हो जाता है, कट हो जाता है, वो कभी भी दोबारा जुड़ता नहीं है। ये सारी फॉल्स एजम्पशंस हैं। फ्लैप फ़ौरन आपका जो कॉर्नियल फ्लैप होता है वो बहुत ही जल्दी जुड़ जाता है। वो आप ये समझो कि 1 मिनट के अंदर अंदर वो दोबारा जुड़ जाता है। कुछ अरसे के लिए उसकी केयर करनी होती है, और वो केयर यही है कि आपने मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, टीवी नहीं देखना, आपने आंखों को रेस्ट देनी है, और वो भी सिर्फ 7 दिन तक है। 7 दिन के बाद आप जो मर्ज़ी करो। टोटल जो कॉस्ट थी सर्जरी की वो ऐसी थी कि 5,000 हमने पहले दिया था, 2,000 डॉक्टर की फ़ीस और 3,000 के टेस्ट, और उसके बाद 1.5 लाख की सर्जरी हुई थी। और मेडिसिन और बाकी जो ग्लासेस और सारी चीज़ें थी उन पे 6,000 पहले लग गया था। और उसके बाद क्योंकि वो बीच में मेडिसिन ख़त्म हो गई थी 6-7 दिन बाद, और जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन थी वो 15 दिन की थी और एक की 2 महीने तक की थी, तो वो दोबारा परचेज़ की तो ऑलमोस्ट 10-15 हज़ार रुपये मेडिसिन पे आपका लग जाता है। मैंने ये सर्जरी जहाँ से करवाई है उनकी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर कि ये लाहौर में है, मॉडल टाउन में, लेज़र विजन सेंटर के नाम से। और इनकी टाइमिंग्स हैं मंडे टू सैटरडे 10 AM to 9 PM। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस और कुछ चीज़ें जो मुझसे लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे, और आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेझिझक होकर आई लेज़र सर्जरी करवाइए।